हेलो गाइस, मैं हूं रामाकांत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। उसमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आईपी असाइन कैसे कराते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और पीसी को ऑटोमेटिक डीएचसीपी यानी डीएचसीपी के थ्रू आईपी कैसे असाइन होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Static routing protocols manually configured by the network admin only suitable for a small network। देखिए, जो हमें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स था उसमें एक सिंगल ऑफिस था। उस सिंगल ऑफिस में हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देते थे, यहाँ से यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते थे। अभी इसमें क्या है कि जैसे हम यहाँ से इस राउटर से और ऑफिस वन राउटर से ऑफिस टू राउटर तक हम कनेक्टिविटी यानी डाटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोटोकॉल हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे ताकि हमारा डाटा यहाँ से एक दूसरे दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो सके या रिसीव हो सके। तो जो हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स था उसमें क्या सिर्फ हमें कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कराने थे, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना था। तो इसमें हम बेसिकली ऐसा करते हैं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हर राउटर में हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल ये होता है नेटवर्क है, जैसे अलग अलग कंपनी में बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे 30 40 50 नेटवर्क है, राउटर है। तो उसमें क्या होगा कि हम इसमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम मैनुअली आईपी असाइन कराते हैं और मैनुअली हर किसी राउटर पे हम जाके स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के रन करके हम उनको हर एक राउटर को बताते हैं कि आपको ये रास्ते होके डाटा शेयर करना है या रिसीव करना है, यानी पाथ हम खुद मैनुअली बताते हैं कि आपको इस पाथ से जाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक राउटर है और राउटर ये यहाँ से कनेक्टेड है इस तरह, तो ये हम मैनुअली इनको बताएंगे कि आपको राउटर ऑफिस वन से डायरेक्ट ऑफिस टू तक डायरेक्ट कनेक्ट होना है। ठीक है, तो इसको मैनुअली हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अगर हमारे पास 30 राउटर है तो हमें 30 नेटवर्क एडमिन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम हर एक राउटर पे मैनुअली जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे एक जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ये स्मॉल एरिया या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है और ये सिक्योर है और फास्ट भी है। तो हम इसमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं देख रहे होंगे कि ऐसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही मैं एक आपको सिस्को पैक ट्रेसर में आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप सिस्को पैक ट्रेसर ओपन कर लीजिएगा और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है और कॉन्फ़िगर कैसे किया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो राउटर और जितनी हमारे पास राउटर स्विच है पीसी है सारे को मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो आईपी है 10.0.0.1, मैंने इस पोर्ट को गीगाबाइट फास्ट इथरनेट 0/0 को मैंने टैग किया हुआ है, ये आईपी दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरियल 0/0/0 इसका आईपी मैंने ये दे रखा हुआ है। तो मैंने इसको एक टैग किया हुआ है, नेम यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मैंने आईपी ये पोर्ट को मैंने आईपी ये असाइन कराना है। तो हम ये एक राउटर में हम मैनुअली करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करने के बाद राउटर को ऑन कीजिए और राउटर को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल कमांड चलाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल। देखिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप कोई भी गलती करते कमांड में अगर ये एरर आता है तो आपको 2 या 3 मिनट वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में आपको मैनुअली करके भी बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे हम वेट नहीं करते हैं, यहाँ पे राउटर 1 को छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं ऑफिस 2 का राउटर पे और इसको करते हैं हम ओपन, इनेबल करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कमांड यहाँ पे जो हमने गलती किया था कि उस पर एरर आ गया था, तो वो कमांड हटाने के लिए एरर हमें आए बट हमें वेट करना ना पड़े, इसके लिए हमें नो IP डोमेन -lookup डू एंटर कर दीजिएगा, डू राइट। इसको हमने सेव कर दिया। अब क्या करना है, हमने जो सेव कर दिया, अब हम होस्ट नेम चेंज करते हैं इस राउटर का। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम स्पेस क्या देना चाहते हैं यहाँ पे, ऑफिस
office2, ठीक है, होस्ट नेम देना चाहते हैं office2, इसको भी हम सेव कर लेते हैं do write। अब हम इस राउटर पे बैनर बना देते हैं, ठीक है। बैनर बनाने के लिए क्या करना होगा, बैनर स्पेस स्पेस एंटर, सॉरी, यहाँ पे हम बैनर जो हम टाइप करना चाहते हैं, मैं टाइप करना चाहता हूँ वेलकम, ठीक है, और लास्ट में हैशटैग लगा दीजिएगा, देन एंटर। इसको भी हम सेव करते हैं डू राइट, ठीक है। हमने क्या किया, एक बैनर बनाया, होस्ट नेम चेंज किया। अब हम क्या करते हैं, और इंटरफेस को आईपी असाइन कराते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो इंटरफेस है सीरियल पोर्ट 0/0/0, इस पोर्ट को हम आईपी असाइन कराते हैं 192.168.1.2/24 मतलब सबनेट मास्क उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0/0 और यहाँ पे आईपी देते हैं हम आईपी एड्रेस 192.168.1.2/255.255.255.0 एंटर। और जो पोर्ट हमारा शर्ट पड़ा हुआ है उसको नो शॉट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इस पोर्ट का डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं, ताकि हमें राउटर में लॉगिन करने के बाद हमें पता चल जाए कि इस पोर्ट, ये जो हमारा सीरियल पोर्ट है वो कौन सी ऑफिस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन, आप टैब दबा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है कुछ गलती हो रहा है तो आप टैब दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करने के बाद हैशटैग स्पेस, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि सीरियल पोर्ट कनेक्टेड टू द office1 राउटर स्पेस एंटर, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बन गया। और ये जो पोर्ट हमारा शट पड़ा उसके लिए हम करते हैं नो शट डाउन, ठीक है। इसको हम पोर्ट को कर देते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया उसको करते हैं डू राइट। ये जो हमारा पोर्ट सीरियल नंबर 0/0/0, ये जो हमारा पोर्ट नंबर, इसको हमने आईपी असाइन करा दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे सीरियल नंबर दूसरे साइड का है इसको भी हमें आईपी असाइन कराना है, इसके डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये सीरियल नंबर है 0/0/1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है एग्जिट। अब यहाँ पे करना है इंटरफेस SE 0/1, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एंटर, सॉरी, इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0/1, आईपी एड्रेस 172.26.0.1 स्पेस, ये जो सबनेट मास्क है इसका 16 है, तो 16 का होगा 255.255.0.0 एंटर। इस पोर्ट को हम डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करते हैं सीरियल पोर्ट ठीक है, एंटर। हम इसको करते हैं सेव। इस पोर्ट को हम करते हैं नो शट डाउन, डू राइट, ठीक है। अब ये जो हमारा लैन है, लैन का इंटरफेस का हम आईपी असाइन कराएंगे। हम इस पोर्ट को आईपी असाइन करा दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया और इस पोर्ट को अनसेट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पोर्ट को आईपी असाइन कराएंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे करते हैं एग्जिट, फिर से इंटरफेस आईपी इंटरफेस, ये जो गीगाबाइट है 0/0 यहाँ पे टाइप करते हैं आईपी एड्रेस क्या देना है 20.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं डू राइट। इस पोर्ट को हम कर देते हैं नो शट डाउन, डू राइट, एग्जिट, ठीक है। हमने तीनों पोर्ट को
आईपी एड्रेस दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस राउटर पे DHCP कन्फिगर करना है। DHCP क्यों कन्फिगर करना है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे इस ऑफिस में 30-40 पीसी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब सिर्फ एक राउटर पे DHCP कन्फिगर करूँ और हर एक पीसी पे ऑटोमेटिक IP असाइन हो जाए, उससे हमारा टाइम बचेगा और जो हमने जो पीसी को IP हमने असाइन कराना चाहते हैं सिर्फ उस पीसी पे जाके DHCP इनेबल करना होगा, बाकी ऑटोमेटिक आपको IP असाइन हो जाएगा और आपके पास टाइम बच जाएगा। तो इसलिए हम राउटर पे क्या करते हैं, DHCP कन्फिगर करते हैं। तो DHCP कन्फिगर करने के लिए IP DHCP पूल, और DHCP उस पूल का हम नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ऑफिस, और इसका जो नेटवर्क होगा 20.0.0.0 का होगा और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 होगा, ठीक है। और जिसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। और इसका IP डिफ़ॉल्ट जो हमारा गेटवे क्या होगा 20.0.0.1 एंटर। और जो हमारा DNS सर्वर क्या होगा, DNS माइनस सर्वर, उसको हम देना चाहते हैं 8.8.8.8। अब इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है। अब ये हमारा DHCP कन्फिगर हो गया। और यहाँ पे पीसी पे देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करना है पीसी पे और यहाँ पे जाना डेस्कटॉप पे, यहाँ पे IP कन्फिगरेशन पे आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा स्टैटिक, आपको यहाँ पे क्लिक करना है DHCP। अब जब DHCP करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे IP असाइन हो जाएगा। आपने 20 का नेटवर्क डाला था, आपने 20 की नेटवर्क मिल जाएगा। सबनेट मास्क आपने जो डाला था 255.0.0.0 और यहाँ पे जो गेटवे डाला था आपने, यहाँ पे गेटवे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। DNS सर्वर डाला था आपने, DNS सर्वर मिल जाएगा। आपको अगर आप मैनुअली करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम DHCP कन्फिगर कर दिए हर पीसी में। तो यहाँ पे हर पीसी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे DHCP इनेबल करना है। अगर ये स्टैटिक है और आप DHCP यहाँ पे करेंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे IP असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे हर एक पीसी पे करके देख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हर एक पीसी को मुझे क्या करना, हर एक राउटर पे सेम कमांड चलाना है। जो मैंने यहाँ पे अभी राउटर पे जो कमांड चलाया, सेम यही कमांड इस राउटर पे भी चलाना है। जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, जो IP है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारे हमारे कमांड सेम रहेंगे। तो एक टिक एंड ट्रिप्स है कि आप अगर नोटपैड ओपन कीजिए, नोटपैड में आपको जो कमांड जो रन करना है आपको, जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इनेबल कमांड चलाया, उसके बाद मैंने किया कॉन्फ़िग टर्मिनल और उसके बाद नो IP डोमेन माइनस लुकअप और उसका मैंने कर दिया सेव डू राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने होस्ट नेम चेंज किया और उसको फिर सेव कर दिया। फिर से मैंने बैनर बनाया और उसको भी मैंने सेव कर दिया। जैसे ये कमांड हम हर एक राउटर में चलाएंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस राउटर के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, होस्ट नेम Office 1 रखना चाहता हूँ क्योंकि Office 1 का है। और यहाँ पे मैं जो बैनर है यहाँ पे Office 1 ये मैं यही लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट और यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी। इसको इंटरफेस को ओपन करेंगे और मैं पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक कमांड ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया सेव और ये हमारा कमांड रन हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमारा टाइम थोड़ा बचे और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक जो हमने वर्डपैड में या नोटबुक में हम लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जल्दी काम कर सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नोटपैड ओपन कीजिए और यहाँ पे जो आपको इंटरफेस पे IP देना है, यहाँ पे वो इंटरफेस पे आप देख लीजिए। यहाँ पे 0/0 है, तो यहाँ पे मैं दिया हूँ 0/0 और जो IP एड्रेस है उसको हमें IP असाइन कराना है 10 का 10.0.0.1 यही रहेगा हमारा, सबनेट मास्क यही रहेगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो हमारा लैन केबल कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा और यहाँ पे मैं कर दिया पोर्ट को नो शट डाउन, यहाँ पे कर दिया डू राइट, यहाँ पे कर दिया एग्जिट, यानी ये पोर्ट हमारा कन्फिगर हो गया। अब दूसरा वाला पोर्ट हमें कन्फिगर करना है, यानी सीरियल वाला। वहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस जो सीरियल जो नंबर है ये डालना है 0/0/0, यहाँ पे 0/0+0 और जिसका IP हम क्या देना चाहते हैं
192.168.1.1, ठीक है, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया यहाँ पे, और इस पोर्ट को मैंने कर दिया नो शट डाउन, यहाँ पे कर दिया डू राइट। तो मैं इसको सिंपल सी बात है यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इस राउटर पे मैं करता हूँ पेस्ट। तो मैं पेस्ट करता हूँ इस राउटर पे, मैंने किया पेस्ट, और देखिए यहाँ पे सारे कमांडें रन हो गई, ठीक है। मैंने इंटरफेस पे आईपी दे दिए, यहाँ पे नो शट हो गया, यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, ये पोर्ट दोनों ऑफ हो गया। तो ये दोनों पोर्ट ऑफ हो गया। अब हम आज चाहते हैं इस राउटर पे DHCP कन्फिगर करने। DHCP कन्फिगर करने के लिए आप जो कमांड आप चलाओगे, यहाँ पे फिर से नोट कर लेना IP DHCP पूल, और उस पूल का नाम क्या देना चाहते हैं, आप जो नाम देना चाहते हैं यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे ऑफिस 1 देना चाहता हूँ, और जो नेटवर्क हमारा वो नेटवर्क रहेगा 10.0.0.0 का, यहाँ पे नेटवर्क रहेगा 0, और जो सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो 10.0.0.1 होगा, जो DNS सर्वर होगा वो 8.8.8 होगा। उसको मैंने कर दिया सेव, और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इस राउटर को मैं फिर से इंटरफेस ओपन करता हूँ, और इंटरफेस ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैं अभी किसी पोर्ट के अंदर उससे बाहर निकलने की एग्जिट कमांड चलाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये DHCP कन्फिगर हो गया। मैंने DHCP कन्फिगर करने के बाद अब क्या करता हूँ, राउटर पे जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे IP कन्फिगरेशन, यहाँ पे DHCP, सिर्फ DHCP आपको यहाँ पे कन्फिगर करना है, क्लिक करना है। जब DHCP पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे IP आपको शो हो जाएगा, ठीक है। हर PC को ऑटोमेटिक IP असाइन हो जाएगा। सेम टू सेम राउटर ऑफिस 3 का भी हम ऐसे करते हैं। तो राउटर 3 को ऑफिस करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ। अब ऐसे आप नोट बना लीजिएगा, आपका जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, आप जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल नो IP डोमेन नो कप, यहाँ पे जो होस्ट नेम है यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ऑफिस 3 के नाम से रहेगा, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और जो इसको बैनर रहेगा, बैनर यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। बाकी यही रहेगा। जो हमारा इंटरफेस है 0/0, और इसका IP है 30.1 का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0/0, यहाँ पे 30.1 और सबमिट मास यही रहेगा। जो बैनर है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ये लिखेंगे, ओके डू राइट नो शट डाउन डू राइट एग्जिट, ठीक है। ये जो सीरियल पोर्ट है इसका भी हम IP देना चाहते हैं, ये इसका IP हमारे पास रहेगा 172.260.0.2। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरियल पोर्ट है, जो सीरियल पोर्ट का नंबर है यहाँ पे सीरियल 0/0 है, ठीक है, यहाँ पे ओके। और यहाँ पे हम IP देना चाहते हैं 172.26.0.2। जो सबनेट मास्क हमारा रहेगा वो रहेगा 255.255.0/0, ठीक है। और इस सीरियल पोर्ट कनेक्टेड टू द ऑफिस 2, यहाँ पे कर देते हैं ऑफिस 2 से ही कनेक्टेड है, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं डू राइट नो शट डाउन एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे DHCP भी कन्फिगर कर देते हैं। DHCP कन्फिगर करने के बाद यहाँ पे करते हैं एग्जिट, ठीक है। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे करना है नो IP DHCP पूल, यहाँ पे पूल का नाम देना चाहते हैं हम ऑफिस 3, और जो नेटवर्क हमारा रहेगा वो रहेगा 30 का, यहाँ पे 30, और जो सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0 रहेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा हमारा 30 का, यहाँ पे दिया मैंने 30, और यहाँ पे रहेगा DNS सर्वर 8.8.8, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ पूरी को सेलेक्ट, Ctrl+A Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे राउटर पे कर देता हूँ लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे ऑल कमांड यहाँ पे राउटर पे रन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं, हमने कॉन्फ़िगर क्या क्या किया हुआ है यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, तो सिंपल से आप यहाँ पे ग्लोबल मोड में भी जाके सर्च कर सकते हैं, या तो एग्जिट करने के बाद आप प्रिविलेज मोड में सर्च कर सकते हैं शो रन, ठीक है। शो रन करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमने कॉन्फ़िगर सेव किए होंगे वो रनिंग मेमोरी में यहाँ पे अभी रनिंग में है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे शो रन कमांड चलानी है, और यहाँ पे एंटर करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने IP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। होस्ट नेम चेंज किया हुआ है, और जो होस्ट नेम चेंज करने के बाद हम यहाँ पे पोर्ट को IP असाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है,
तो देखिए जो इंटरफेस यहाँ पे है 0/0 और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है लैन केबल कनेक्टेड टू द राउटर। ठीक है, जो लैन पोर्ट है यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया हुआ है। यहाँ पे आप जान सकते हैं ये लैन केबल कौन सा पोर्ट पे कनेक्टेड है और किस लिए कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोर्ट को IP असाइन करा दिया और IP असाइन कराने के बाद नो शटडाउन भी किया, पोर्ट हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो बैनर था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेलकम टू ऑफिस 3 राउटर्स, यहाँ पे देखिए बैनर में शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब हमने क्या किया हुआ है, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, इस डायग्राम के हिसाब से हमने IP असाइन करा दिया, बैनर दे दिए। और हमें अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। IP असाइन होस्ट नेम असाइन करा दिया, लैन के इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया और उसके बाद लैन पोर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। ओके, सीरियल नंबर भी, DSCP भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आपको क्या करना है, PC को मैंने बताया आपको कि हर एक PC को क्या करना है, आपको एक एक करके ओपन करना है और यहाँ पे DSCP पे इनेबल कर देना है। ठीक है, DSCP पे इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिक IP शो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सारे PC को इनेबल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IP यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे IP ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं ये जो ऑफिस 1 है ऑफिस 2 को हम पिंग करना चाहते हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ IP पोर्ट को IP असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ऑफिस 1 और ऑफिस 2 को हम कम्युनिकेट या डाटा सेंड या रिसीव कर सके। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस राउटर पे या तीनों राउटर पे हमने प्रोटोकॉल रन नहीं किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिमुलेटर भी ऑन कर लेता हूँ। सिमुलेटर ऑन करने के बाद मैं एक पैकेट लेता हूँ। ठीक है, और जो 10 का नेटवर्क है मैं यहाँ इस नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ ओके। तो ये देखिए हमारा डाटा जो जा रहा है वो सबसे इस PC से स्विच के पास जाएगा। स्विच के पास से जाने के बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट होने के बाद यहाँ पे राउटर के पास जाएगा। राउटर चेक करेगा अपनी नाइबर टेबल में, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नाइबर टेबल में नहीं है तो ये डाटा सेंड आगे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेल आ जाएगा। ठीक है, फेल हो गया। क्यों? हमने डिफरेंट नेटवर्क में हम डाटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल करते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे रन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से सबसे पहले लिखना IP रूट इनडायरेक्टेड कनेक्टेड नेटवर्क और सबनेट मास्क और नेक्स्ट IP एड्रेस। अब देखिए इनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड क्या है। यहाँ पे देखिए जो आप ये जो राउटर ऑफिस 1 से और ऑफिस 2 से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बट आप ऑफिस 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको इस वाले नेटवर्क को हम बोलेंगे इनडायरेक्टली नेटवर्क और इस वाले ऑफिस को हम बोलेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा IP रूट स्पेस जो इनडायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए ये जो 20 का नेटवर्क ये भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे सिर्फ ये कनेक्टेड है 192.168.1 और जो 192.168. ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ इस राउटर से कनेक्टेड है और ये जो राउटर है यहाँ पे 10 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये हो गया और इनडायरेक्टली नेटवर्क नेटवर्क कौन सा होगा, ये हो जाएगा 172.26.0.0 नेटवर्क और ये हो जाएगा हमारा 20 का नेटवर्क। ये दोनों नेटवर्क और ये भी है 3 का नेटवर्क, ये 30 का नेटवर्क, ये जो तीनों नेटवर्क है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड चलाएंगे राउटर पे। यहाँ पे करते हैं एग्जिट, यहाँ पे IP रूट स्पेस इनडायरेक्टली नेटवर्क कौन सा है इसमें। अब हम राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करना है हमें। सबसे पहले हम ये राउटर नेटवर्क लेते हैं 172.16.0.0। ठीक है, एंड स्पेस जो सबनेट मास्क, इस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है वो है 255.255.0.0 और इसका जो इस राउटर का नेक्स्ट IP एड्रेस क्या है। इस राउटर का जो इंटरफेस का जो सीरियल केबल है इसका नेक्स्ट IP एड्रेस क्या है, ये है। ये IP हम यहाँ पे देंगे
तो मैं यहाँ पे ये वाला IP देता हूँ 192.168.1.2। ठीक है, इसको कर दिया हमने एंटर। अब दूसरा हमारा नेटवर्क आता है हमारे पास 20 का, तो यहाँ पे दे देंगे IP रूट स्पेस 20.0.0.0 स्पेस, इसका जो सबनेट मास्क है 255.0.0। ठीक है, और इस राउटर का नेक्स्ट IP क्या है, इस राउटर का जो नेक्स्ट IP है ये है, और इसका IP एड्रेस क्या है यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, इसका IP एड्रेस है 192.168.1.2। ठीक है, इसको कर दिया हमने एंटर। अब हमारे पास नेटवर्क बचा ये 30 का, तो 30 का नेटवर्क है IP रूट 30.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0, और इसका जो नेक्स्ट IP क्या है इस राउटर का वो है 192.168.1.2। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया हुआ है। अच्छा, राउटर यहाँ पे सिर्फ राउट रहेगा, इसको हमने कर दिया डू राइट, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर देते हैं सेव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हर एक PC पे हर एक राउटर पे हमें यही सेम कमांड चलाना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे नोट्स बुक बना लेता हूँ, यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे कर देता हूँ IP रूट स्पेस। आप इस ऐसे भी दे सकते हो टाइम बचाने के लिए, या आप मैनुअली भी कन्फिगर कर सकते हो। मैं अभी इस वीडियो में मैनुअली करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे नोट पैड में यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे ये कन्फिगर हो गया ये राउटर 1, ऑफिस का राउटर 1 का ही राउटर कन्फिगर हो गया। अब हम करते हैं ऑफिस 2 का राउटर को कन्फिगर। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, यहाँ पे जाते हैं IP रूट स्पेस, जो नेटवर्क हमारा ये जो नेटवर्क है इससे कौन कौन सा नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली नेटवर्क ये 10 का हो गया और हमारा 30 का हो गया। अब देखिए 172 का भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 30 का भी 20 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना IP रूट स्पेस जो इनडायरेक्टली नेटवर्क है वो हमारे पास है 10.0.0 स्पेस, जो उसका सबनेट मास्क क्या है उसका 255.0.0.0। अब देखिए यहाँ पे जो ये नेटवर्क है 10 का, इसका जो इस राउटर का जो नेक्स्ट IP क्या होगा, ये होगा 192.168.1.1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देना है स्पेस 192.168.1.1 स्पेस एंटर। यहाँ पे कर देते हैं फिर से IP रूट स्पेस। अब इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है, ये हमारा 30 का नेटवर्क है। इस 30 का नेटवर्क यहाँ पे देते हैं 30.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0। अब जो इसका नेक्स्ट IP एड्रेस, इस राउटर का नेक्स्ट IP एड्रेस क्या है, यहाँ पे देख लीजिए इस साइड का 172.2.6.0.2। तो यहाँ पे देते हैं 172.2.6.0.2 स्पेस, और यहाँ पे करते हैं एंटर। यहाँ पे करते हैं डू राइट। यहाँ पे कोई और दूसरा कोई नेटवर्क यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये भी नेटवर्क कनेक्टेड है। तो जो नेटवर्क हमारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वहाँ पे हम IP असाइन कराएंगे, और ऐसे करके दिखाएंगे। आप ऐसे हम IP असाइन कराएंगे। इसको कर देते हैं हम सेव, डू राइट, एग्जिट। ठीक है, तो ये भी हमने राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा तीसरा राउटर है ऑफिस 3 का, यहाँ पे भी हम इसको IP असाइन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से यहाँ पे असाइन कराते हैं। यहाँ पे करते हैं इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे करते हैं IP रूट स्पेस जो इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन कौन सा कनेक्टेड है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम 10 का नेटवर्क 10.0.0 स्पेस 255.0.0, इसका सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0, और इसका जो नेक्स्ट इस नेटवर्क का जो राउटर का जो नेक्स्ट IP होगा ये होगा 172.26.0.1। ये जो IP है 172.26.0.1 एंटर। और फिर से हमारा इनडायरेक्टली IP नेटवर्क कौन कौन सा है, राउट स्पेस 20 भी इनडायरेक्टली नेटवर्क है। यहाँ पे भी हम IP उसका असाइन करते हैं नेटवर्क 10.20.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस, जो इसका नेक्स्ट IP होगा
वो होगा, इस राउटर का नेक्स्ट आईपी होगा ये। तो 172.260.0.1 स्पेस एंटर, और फिर से हमारे इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है, तो हमने 10 का भी कर दिया, 20 कर दिया, ये भी इनडायरेक्टली नेटवर्क है, ठीक है। तो इसका भी हम करेंगे, यहाँ पे आईपी रूट, यहाँ पे 172.268.1.0.1, सॉरी 0। इसका सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.0। इसका जो नेक्स्ट आईपी होगा ये इस राउटर का जो नेक्स्ट आईपी होगा 172.172.260.0.1, ठीक है। और इसको करते हैं एंटर, यहाँ पे करते हैं डू राइट, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगर हमने किया हुआ है वो कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे शो रन भी कर सकते हैं या शो स्टार्टअप माइनस कन्फी भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो स्टार्टअप माइनस कन्फिग एंटर कीजिएगा। यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने जो जो राउटर में कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने होस्ट नेम चेंज किया था, DHCP कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे पोर्ट पे IP असाइन कराया था आपने, यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। आप शो स्टार्टअप माइनस कन्फी भी कर सकते हैं या शो रनिंग माइनस कन्फी भी कर सकते हैं। हमने जो स्टैटिक राउटिंग का प्रोटोकॉल चलाया यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे IP वहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम IP को एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क तक हम ट्रांसफ़र करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब तक हम राउटर प्रोटोकॉल से यहाँ पे इसमें असाइन नहीं करा था, इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया, तब तक हमारे पास नहीं हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो नेटवर्क 10 का है वो पैकेट 20 के नेटवर्क में सेंड या रिसीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम एक पैकेट लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिमलेटर ऑन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे सिमलेटर ऑन है मेरा, और यहाँ से मैं पैकेट लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 10 के नेटवर्क से, और यहाँ पे करता हूँ मैं 30 के नेटवर्क तक। इसको मैं करता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो पैकेट होगा वो ड्रॉप होता ही होता है। तो आप ये देख लीजिए, हमारा डाटा यहाँ से राउटर से नेक्स्ट ऑफिस में गया, और नेक्स्ट ऑफिस ने भेज दिया थर्ड ऑफिस में, और थर्ड ऑफिस क्या करेगा, अपना डेस्टिनेशन देखेगा, यहाँ पे राउटिंग टेबल में इसकी मैक एड्रेस देखेगा, IP देखेगा, यहाँ पे चेक करेगा, उसके बाद फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ पे। तो ये ऐसा यह प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे आके ये फर्स्ट जो पैकेट होता है वो ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी प्रोसेस में है, ये प्रोग्रेस में ये, ठीक है। ये हमारा पैकेट ड्रॉप हो गया। अब हम दूसरा पैकेट सेंड करते हैं, यहाँ पे करते हैं इस पैकेट को डिलीट, और यहाँ से करते हैं फिर से यहाँ पे पैकेट ड्रॉप लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम सेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमने सेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये पैकेट हमारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पैकेट रिसीव भी हो गया, और ये हमारा सक्सेसफुली पैकेट रिसीव हो गया। अब इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली कोई सिस्टम पे ऐसे कर रहे हैं, आप फिजिकली आप इस राउटर आप ऐसे कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है किसी PC का, और यहाँ पे टाइप करना है पिंग स्पेस जो हम नेटवर्क को पिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं 30 का नेटवर्क पिंग करना चाहता हूँ, 30.0.1 स्पेस, या यहाँ पे मैं करता हूँ 2 का, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे देखिए रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा सिमुलेटर ऑन है, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तभी ये हमारे पास रिप्लाई आता है, ठीक है। तो मैं सिमुलेटर पहले ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के लिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ रियल टाइम, और रियल टाइम के बाद यहाँ पे करता हूँ इनेबल, यहाँ से करता हूँ एंटर। देखिए हमारे पास ये पिंग हो रहा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक PDF में बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।